जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग बच्चों के लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के एंटोनिम्स को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बच्चों आज हम लोग बात करेंगे एंटोनिम्स, ANTONYMS, एंटोनिम्स। कौन सा लेटर बच्चों? तो के लेटर। तो फर्स्ट वर्ड है बच्चों हम लोगों का काइंड, KIND। काइंड का मतलब क्या होता है बच्चों? कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4, 4 लेटर का एक वर्ड है काइंड। काइंड का मतलब होता है रहम दिल, रहम दिल, या फिर हम इसको कह सकते हैं बच्चों दया। क्या कह सकते हैं? दया, है ना। जिनके अंदर क्या होता है बच्चों? करुणा, दया होती है, या फिर जो रहम दिल होते हैं, रहम दिल के बोलते हैं, रहम दिल के मतलब जिनके अंदर में प्रेम होता है, दया होती है, क्या बोलते हैं उनको? काइंड पर्सन। तो काइंड। इसके एंटोनिम्स मतलब अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड जैसे कि केलस, CALLOUS, केलस। फिर दूसरा है बच्चों क्रूल, CRUEL, क्रूल। क्या पढ़ते हैं इसको? क्रूल। कितने लेटर है देखिए? 1 2 3 4 5। कैलस में कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर है। फिर हमारा रूथलेस, RUTHLESS, रूथलेस। कितने लेटर है बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 लेटर का एक वर्ड है बच्चों रूथलेस। तो काइंड के कैलस, क्रूल, रूथलेस क्या एंटोनिम्स है? तो इन तीनों का मीनिंग यानी अर्थ क्या होगा? इसके अपोजिट होगा। क्या होगा बच्चों? क्रूर, है ना। क्रूर, जो जिनके अंदर में दया भावना नहीं होती है, जिनके अंदर में क्या होता है बच्चों? काइंडनेस नहीं होता है, उनको क्या बोलते हैं? कैलस, क्रूल और रूथलेस। मतलब जो क्रूर होते हैं, जो क्रोधी होते हैं। क्लियर है? इसको हम बोल सकते हैं बच्चों क्रोधी। क्रोधी क्या बोलेंगे? कैलस, क्रूल एंड रूथलेस। क्लियर है? चलिए दूसरा वर्ड पे आते हैं हम लोग। दूसरा वर्ड है बच्चों हम लोगों का, जैसे कि हमने बोला किंडल, KINDLE, किंडल। क्या पढ़ते हैं इसको? किंडल। किंडल का मतलब होता है बच्चों आग, आग लगाना। मतलब अपने अंदर में वो ऊर्जा, वो कुछ कर गुजरने की जो एनर्जी, जो पावर आती है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं? किंडल। मतलब अपने अंदर में वो आग प्रज्वलित करना, है ना। बोल जैसे कि एक दीप जलता है बच्चों, तो दीप जलता है मतलब अपने चारों तरफ प्रकाश फैलाता है। तो उसी तरह अपने अंदर क्या करना है? किंडल, मतलब आग जलानी है किस चीज़ की? कुछ करने की लाइफ में। तो हम उसको क्या बोलते हैं? किंडल बोलते हैं। मतलब आग लगाना। क्या होता है? आग लगाना। क्लियर? अब इसके अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड किंडल में कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर है बच्चों। इसके एंटोनिम्स जैसे कि हमने बोला एक्सटिंग्विश, GUISH, एक्सटिंग्विश। ठीक है? कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लेटर का एक वर्ड है एक्सटिंग्विश। क्या पढ़ते हैं? एक्सटिंग्विश। दूसरा बच्चों पुट ऑन। क्या होता है? पुट ऑन। क्लियर है? पुट ऑन। ये बच्चों एक फ्रेज टाइप का है, पुट ऑन बोलते हैं इसको हम। फिर बोलते हैं हम लोग जैसे कि कंट्रोल, CONTROL, कंट्रोल। तो एक्सटिंग्विश, पुट ऑन, कंट्रोल, ये तीनों ही क्या है? किंडल के एंटोनिम्स हैं। देखिए आग लगाना, कहीं आग जलती है ना। जैसे कि हमने तो बोला अपने अंदर वो किंडल करना है, मतलब पढ़ाई के प्रति, किसी काम को करने के प्रति एक किंडल अपने अंदर वो आग प्रज्वलित करना है। लेकिन किंडल क्या है? आग लगाना। मतलब जैसे कहीं फायर हो गया, अब देखिए आग लग गया तो हम उसको क्या करते हैं? बुझाते हैं। बुझाना या फिर उसको कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित या पुट ऑन करते हैं, आग को बुझाते हैं। तो इसका मतलब आग लगाना, इसका मतलब क्या होता है बच्चों? बुझाना। इन तीनों का मतलब क्या है? बुझाना।
क्लियर है, बुझाना। तो किंडल के अपोजिट मीनिंग क्या होगा बच्चों? एक्सटिंग्विश, पुट ऑन, कंट्रोल, अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड बुझाना। क्लियर है? चलिए तीसरा लेते हैं हम लोग बच्चों। जैसे कि हमने तीसरा वर्ड लिया KILL, किल। क्या होगा बच्चों? किल। किल का मतलब क्या होता है? मारना, है ना? क्या करना बच्चों? मारना, मारना। किल का मतलब क्या है? मारना। क्लियर बच्चों? अब इसके एंटोनिम्स मतलब इसके अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड क्या होंगे? जैसे कि हमने बोला सेफ्टी या फिर प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट करना, है ना? जैसे कि दूसरा हमने बोला सेफ्टी, सेफ्टी, है ना? या फिर हम इसको बोल सकते हैं बच्चों सेफ, SAFE, सेफ। क्लियर है? जैसे कि हमने बोला सिक्योरिटी, है ना? तो ध्यान दीजिएगा, प्रोटेक्ट, सेफ एंड सिक्योरिटी क्या है बच्चों? किल के अपोजिट मीनिंग है। मतलब इसका मीनिंग है क्या बच्चों? मारना। तो इसके अपोजिट मीनिंग क्या होगा? अपोजिट अर्थ, उल्टा, इसका जस्ट उल्टा मीनिंग क्या होगा? बचाना, बचाना। क्लियर है? तो किल मारना, प्रोटेक्ट, सेफ एंड सिक्योरिटी बचाना। क्लियर है बच्चों? चलिए अब हम लेते हैं अपना चौथा वर्ड। जैसे कि हमने बोला, जैसे कि हम बोलते हैं बच्चों नेव। चौथा वर्ड KNAVE, नेव। नेव का मतलब होता है धोखेबाज। क्या होता है? धोखेबाज। धोखेबाज को हम क्या बोलते हैं? नेव। कितने लेटर है? 1 2 3 4 5, 5 लेटर का एक वर्ड है धोखेबाज। ठीक है, नेव। तो नेव का मतलब धोखेबाज। इसके अपोजिट मीनिंग जैसे कि हमने बोला अपराइट, UPRIGHT, अपराइट। कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर है बच्चों। फिर हमने बोला जैसे कि कैंडिड, CADID, कैंडिड। क्लियर है? फिर हम बोल देते हैं बच्चों FAIR, फेयर। तो अपराइट, कैंडिड और फेयर, ये तीनों ही नेव के क्या है? एंटोनिम्स है। तीनों का मतलब क्या होगा बच्चों? इसके जस्ट अपोजिट निष्कपट, निष्कपट। क्लियर है बच्चों? निष्कपट, निष्कपट का मतलब क्या है? निष्कपट का मतलब होता है जो बिल्कुल स्पष्ट और साफ होते हैं, साफ दिल के होते हैं। ठीक है, जो धोखा नहीं देते हैं। तो धोखेबाज को नेव कहेंगे। अपराइट, कैंडिड, फेयर का मतलब है निष्कपट। ठीक है, निश्चल, एकदम साफ हृदय वाले। चलिए पांचवा वर्ड, जैसे कि हमने बोला KEEN, कीन। कीन का मतलब क्या होता है बच्चों? तेज। क्या होता है? तेज। कीन का मतलब है बच्चों तेज, है ना? जो क्या हो? तेज हो, है ना? जैसे कि आप पढ़ाई में तेज हो सकते हैं, खेल कूद में तेज हो सकते हैं, है ना? और किसी भी एक्टिविटीज़ में आप क्या हो सकते हैं? तेज हो सकते हैं, है ना? जैसे कि आप अपनी टेक्नोलॉजी में तेज हो सकते हैं। तेज, KEEN। कितने लेटर हैं? 1 2 3 4, 4 लेटर का एक वर्ड है बच्चों कीन। इसके एंटोनिम्स की अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि हम बोले SILLY, सिली। जैसे कि हमने बोला STUPID, स्टूपिड। क्लियर है बच्चों? तो ये दोनों ही क्या है? सिली। क्या पढ़ते हैं इसको? सिली। कितने लेटर है? 1 2 3 4 5, 5 लेटर के सिली है। फिर हमने बोला STUPID, स्टूपिड। तो ये दोनों ही एंटोनिम्स हैं, इसलिए इसका मीनिंग भी क्या होगा? इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा? मूर्ख। क्या होगा बच्चों? मूर्ख। क्लियर है?
तो जो सिली है बोलते हैं ना, सिली, सिली गाय या स्टूपिड, आर यू स्टूपिड या सिली तो मतलब मूर्ख। जैसे कि हमने बोला कि यू आर कीन बॉय, मतलब आप तेज विद्यार्थी है ना, तेज लड़का है, यू आर ए कीन स्टूडेंट। चलिए क्लियर। सिक्स्थ वर्ड बच्चों, जैसे कि सिक्स्थ वर्ड में हमने बोला नॉलेज, KNWLEDGE, नॉलेज। नॉलेज का मतलब क्या होता है? ज्ञान। क्या होता है बच्चों? ज्ञान, है ना। जैसे कि अभी आप क्या कर रहे हैं? ज्ञान ले रहे हैं, तो नॉलेज। तो अभी आपको के लेटर के एंटोनिम्स धीरे धीरे मालूम चल रही है, मतलब आप ज्ञान ले रहे हैं। इसके एंटोनिम्स की बात करें तो जैसे इग्नोरेंस, IGNORANCE, इग्नोरेंस। दूसरा है बच्चों इलिटरेट, इलिटरेसी, टेरेसी, टेरेसी, क्लियर। इलिटरेसी, देखिए ILLITERACY, इलिटरेसी। कितने लेटर है बच्चों इसमें? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लेटर है। इग्नोरेंस में कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 लेटर का इग्नोरेंस, 10 लेटर का इलिटरेसी। ये दोनों ही नॉलेज के क्या है? जस्ट अपोजिट है, मतलब अपोजिट मीनिंग भी होगा इनका, एंटोनिम्स है। तो क्या होगा? अज्ञान। क्या होगा बच्चों? अज्ञान। ये और मतलब नहीं, और ज्ञान मतलब क्या हो गया? नॉलेज। तो और का मतलब क्या होता है बच्चों? नहीं, जो नहीं हो। तो जो ज्ञान नहीं है ना, इलिटरेसी है, इसको हम बोल सकते हैं अनपढ़। क्या बोल सकते हैं बच्चों? अनपढ़, अनपढ़। जो पढ़े लिखे नहीं है ना। अब देखिए इग्नोरेंस क्यों लिखे? अब जो पढ़े लिखे नहीं है बच्चों समाज में, उनको क्या कर दिया जाता है? साइड कर दिया जाता है। अब साइड क्यों कर दिया जाता है? क्योंकि पढ़े लिखे नहीं का सेंस है, मतलब कि उनकी एक्टिविटीज के द्वारा हमें पता चल जाता है कि वो क्या है, अज्ञानी है या अनपढ़ है। तो इग्नोरेंस करते हैं उनको, है ना। इलिटरेसी करते हैं, इलिटरेसी, इलिटरेट मतलब अनपढ़, तो वहीं से आया है इलिटरेसी। क्लियर है। तो नॉलेज मतलब ज्ञान, इसके अपोजिट एंटोनिम इग्नोरेंस, इलिटरेसी। क्लियर है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। और जितने भी आज के लेटर के एंटोनिम्स आप पढ़े हैं उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, विथ लेटर विथ प्रोनाउंसिएशन अच्छे से उसको प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।